हाफ कम होने की संभावना है। मार्केट मंत्र आपको बता रहे हैं हिंदुस्तान स्टील के ईयू एक्सपोर्ट्स पर कार्बन टैक्स लगने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। हिंदुस्तान सरकार के ईयू टैक्स के खिलाफ अपनी आवाज पीयू और डब्ल्यूटीओ में उठाई। अमेरिका में ब्याज दर स्थिर रहने की संभावना जाहिर की जा रही है। इटली की बात करें तो जीडीपी हल्की वृद्धि की संभावना वहां के लिए जाहिर की गई है। तो शेयर बाजार में आज का हाल क्या, वो आपके टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका में ब्याज दर स्थिर रह सकता है। इटली की बात करें तो वहाँ पर जीडीपी में ग्रोथ हो सकता है, हालांकि बहुत मामूली इजाफे की बात कही जा रही है। करंट क्रूड का भाव कम होने की संभावना इस वक्त है। हिंदुस्तान स्टील के जो ईयू एक्सपोर्टर्स हैं उस पर कार्बन टैक्स की संभावना जाहिर की जा रही है और इसको लेकर के पीयू और की जानकारी सामने आ रही है कि उस तरीके से भी आगे बढ़ा जा सकता है अमेरिका। और इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन क्या है वो भी आपको हम बता रहे हैं। और बड़ी बात ये कि हिंदुस्तान सरकार के ईयू टैक्स के खिलाफ अपनी आवाज़ पीयू या फिर डब्ल्यूटीओ में उठाएगी और यही बात सामने आ रही है। और साथ ही साथ अगर इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट की हम बात करें तो वहाँ से भी कई जगहों से पॉजिटिव संकेत है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर ब्याज दर स्थिर रहने की उम्मीद है। साथ ही साथ इटली में जो जीडीपी है उसके हल्के वृद्धि की भी संभावना जाहिर की जा रही है। मार्केट ओपनिंग के साथ ही और क्या कुछ जानकारी सामने आएगी वो भी भारत 24 आप तक पहुँचाएगा और हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शेयर बाजार में मार्केट मंत्रा में आज का हाल क्या है वो आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कई जगहों पर पॉजिटिविटी के संकेत अभी मिल रहे हैं। करंट क्रूड के रेट्स में कम यहाँ पर ये हो सकता है, इसमें गिरावट आ सकती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से ईयू टैक्स के खिलाफ अपनी आवाज़ पीयू या फिर डब्ल्यूटी में उठाने की भी जानकारी सामने आ रही है हिंदुस्तान स्टील की तरफ से। और अब हमारे पास साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर आकाश जिंदल साहब जुड़ गए। आकाश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं आपसे बहुत आसान भाषा में समझना चाहूँगी कि आखिरकार आज की स्थिति मार्केट में किस तरीके की। देखिए, हिंदुस्तान के लिए कई फेवरेबल चीजें होती हैं। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल में जो रिलीफ है दैट इज डेफिनेटली वेरी गुड फॉर इंडिया। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी चल रही है, प्रेडिक्शन भी अच्छी है। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ स्लाइटली डाउन जाने की संभावना है, बट उसके बावजूद इंडिया बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है। ईयू की तरफ से जो कार्बन टैक्स का प्रपोज है उसके अगेंस्ट हिंदुस्तान ने ऑलरेडी ईयू और डब्ल्यूटीओ में आवाज उठाई है। बिकॉज हिंदुस्तान, आपको बता दूं, स्टील के अंदर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट की संभावना हिंदुस्तान की है, तो खासकर तब जब चाइना जैसी इकोनॉमी कमजोर हुई है। क्योंकि चाइना की बात करें, सबसे पहले चाइना यूएस ट्रेड वॉर में से कमजोर किया, फिर वहाँ बैंक इशू, फिर रियल एस्टेट इशू, अब वहाँ पोस्ट टाउन का इशू, डिफ्लेशन। तो इसकी वजह से अब हिंदुस्तान में क्या है, टैलेंटेड मैन पावर अवेलेबल है, वायबल कॉस्ट, इंजीनियर्स, वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, जो स्टील प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ काफी बड़ी होने की संभावना है, काफी बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ स्टील एक्सपोर्ट्स में भी हिंदुस्तान आगे चल के मेजर हो सकता है। मैं बहुत खुश हूँ कि हिंदुस्तानी सरकार ने इस चीज का कॉन्फिडेंस लिया है कि ईयू कार्बन टैक्स का प्रपोजल कर रहा है। तो ऑलरेडी जो है हिंदुस्तानी सरकार इस चीज को लेके सजग है और इस चीज को लेके इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट कर रही है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार ने बहुत अच्छी चीजें रखी हुई हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, उसके तहत जो है बहुत ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में आने की संभावना है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद होने की संभावना। बिल्कुल, यानी कि अभी तक जो संकेत है वो पॉजिटिव है और ये एक राहत की बात है और एक अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद आपका आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए भारत 24।